दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसन एक बार फिर से आपके बीच आ चुका हूं। दोस्तों, फिलहाल हम लोग मौजूद है बुधरा में। अभी एक बहुत ही ज़्यादा अफसोस और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ वाली एक ऐसी खबर मैं आपके बीच लेके आया हूं जिसे जाहिर करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। हमारे यहाँ का एक लड़का, हमारे यहाँ का एक नौजवान शख्स जो कि दिल्ली जाता है, दिल्ली वो किसी काम की वजह से जाते हैं, वहाँ पे उनकी आपातकालीन बहुत ही अजीब तरह से बिना किसी वजह की उनकी जो है मौत हो जाती है। अब उनकी मौत किस तरह से हुई, इसका जो जवाब है अब तक उसी की तलाश में हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो क्या उसका रीजन है, वो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय उपाध्याय है। हम जिला परिषद पूर्व उपाध्यक्ष है। इस पंचायत में मुखिया भी रहे हम विगत 5 साल पहले। अच्छा। ये शमशाद जो है, इनका उम्र 24 वर्ष है। पिता इमाजुद्दीन, ग्राम गुआबाड़ी, जो मजदूरी के लिए दिल्ली गया हुआ था, वहाँ काम कर रहा था एक्सपोर्ट। और कल आकस्मिक मौत जो है इनका का खबर मिला हम लोगों को। पता चला कि ये रात में काम, प्रतिदिन की तरह उस दिन भी काम में गया था, और जब काम से लौटने के बाद खाना खाया रात को, फिर दूसरा शिफ्टिंग में काम के लिए फिर फैक्ट्री चले गया। और वहाँ जाने के बाद जो है, फिर वहाँ से रात को 1 बजे लौटने के बाद सोने के बाद सुबह पता चला हम लोगों को कि इनका देहांत हो गया है। देहांत होने के बाद जो है, वहाँ दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँचा था, फॉरेंसिक टीम वगैरह भी गए थे वहाँ पे। वो लोग पोस्टमार्टम कराना चाह रहा था, लेकिन हमारी बात हमारे माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब से हुई, और उनके अथक प्रयास से पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हुआ। नहीं तो और नया परेशानी का सामना हम लोगों को करना पड़ता। लेकिन सांसद जी के प्रयास से पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हुआ, और यहाँ जो स्थानीय युवक लोग था, उन लोगों के सहयोग से डेड बॉडी अब कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचेगा। यही स्थिति है। घर में काफ़ी लोग शोकाकुल है। इससे पहले भी इनका एक भाई का इसी तरह मौत हो गया था इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने से। इसलिए इस परिवार के लिए बहुत दुखद, इससे बड़ा दुखद घटना कुछ नहीं हो सकता है। सर, आपने बताया कि पोस्टमार्टम जो है वो पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पोस्टमार्टम वहाँ चाह रहा था, वहाँ का स्थानीय पुलिस भी चाह रहा था कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन कुछ धार्मिक दृष्टिकोण के चलते, ठीक है, और परिवार, उनके पिताजी और माँ लोग नहीं चाह रहा था कि मेरा बेटा का पोस्टमार्टम हो, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। ठीक है, बॉडी जो है आने वाली है जी, अभी पहुंच ही जाएगी 1-2 मिनट में। तो आपको क्या लगता है सर, किस वजह से उनकी देहांत? आकस्मिक मौत है, हार्ट अटैक का संभावना व्यक्त किया जा रहा है जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे मुखिया जी, जिन्होंने इसके बारे में बताया कि ये जो मौत हुई है, जो भी हमारे भाईजान थे, उनकी जो इंतकाल हुई है, वो अचानक से एकदम बिल्कुल ही एकदम बिना किसी वजह की वो मौत हुई है उनकी। और उसके पीछे क्या रीजंस है, वो रीजंस अभी तक हम लोगों को उसके जो आंसर्स है, वो आंसर्स हमें नहीं मिले। जैसे कि सर ने बताया कि इनका हार्ट अटैक का मसला था, और इससे पहले भी इनके जो बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली की वजह से उनकी भी देहांत हो गई। तो ये जो घटना है, और इस फैमिली के 2 बच्चे, 2 नौजवान शख्स जो है इस फैमिली से जा चुके हैं। तो ये बहुत ही तकलीफ दे इस फैमिली के जो गार्जियंस हैं। हम कामना करेंगे कि उनको ईश्वर जो है, अल्लाह जो है शक्ति प्रदान करे, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। पर एक बाप के सामने अगर उनके 2 बेटों का देहांत हो जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ वाली बात है। बगल में देख रहे हैं, ये भीड़ को मैं कैसे जाहिर करूं, कितना परेशानी का सबब है। एक जो बाप था, उस बाप के 2 बेटे, पहले जो छोटा बेटा था उसकी जो इंतकाल है, उसकी जो वफात है, बिजली की वजह से हो गई। बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगने की वजह से उसकी इंतकाल हो गई। और दूसरा जो बेटा था, उसका भी इंतकाल हो गया दिल्ली में। नोएडा में वो काम करते थे। नोएडा में काम करने के क्रम में वो रात को आते हैं। रात को आकर के जब वो अपने रूम पे आकर के सोते हैं, तो उसके बाद सवेरे में और वो उठते नहीं है। यानी कि जो अगले दिन का सूरज था, वो अगले दिन का सूरज वो देख नहीं पाते हैं। अभी ये घटना जो है वैसे कल की है, और ये है उनके घर के लोग, और ये है उनका घर। अभी जो है बॉडी आई है, बॉडी उनका लेके गया गया है। अब जो मुसलमानों का जो रीति रिवाज है, इस्लाम का रीति रिवाज है, उसके हिसाब से पहले उसको नहलाया जाएगा, उसके बाद उसको दफन किया जाएगा, फिर उनके लिए दुआए मगफिरत की जाएगी। आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो मरहूम है, इनके लिए आप दुआ करें। और इनका जो है पोस्टमार्टम नहीं हो सका है, यानी कि जो प्रॉपर रीजन था, किस रीजन की वजह से इनकी वफात हुई है, उसका भी जायजा नहीं मिल सका है। घर वालों का कहना है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। तो शायद ऐसा भी माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा उनके साथ हुआ था। 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले उनके लिए रिश्ता देखने के लिए गए थे उनके घर वाले,
पर आज जो है एक ऐसा स्थिति आ चुका है कि वो जो इंसान था जिसके लिए रिश्ता देखने के लिए गए थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। और जितने भी लोग आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी हमारे बंधु भाई बाहर रहते हैं अपना अपना ख्याल रखा कीजिए। इससे पहले भी उनके घर का एक अफराद जो है उसकी इलेक्ट्रिसिटी में लगने की वजह से उनकी इंतकाल हो गई थी। यानी कि एक ही घर का दो बच्चा। आप ऐसा समझ लें कि अगर किसी बाप के सामने से उसके बच्चों का जनाजा निकले तो कितनी बड़ी बात है। तो ये जो बाप जिसके घर में अभी हम खड़े हैं, उस बाप ने दो अपने नौजवान बेटों का जनाजा देख लिया है। कितनी ज्यादा अफसोस और कितनी ज्यादा कितनी तकलीफ वाली बात है, ये मैं जाहिर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो चेहरे हैं, हर चेहरों को आप लोग देख के समझ सकते हैं कितने ज्यादा यहाँ पे लोग गमगीन हैं। तो यही था टोटल वीडियो दोस्तों। वीडियो को शेयर की ज्यादा। थैंक यू सो मच।